किसी को डिसीजन दे रहे हो और आपकी खुद की भी शादी नहीं हुई है, तो उस केस में मैं ये कहूँगा कि आपको ज़िम्मेदारी जो होती है उसका एहसास ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या ज़िम्मेदारियाँ होती है। तो ये जो आपका जो दिमाग होता है वो उस तरह से काम नहीं करेगा जो एक पेरेंट्स का करता है, जो एक बड़े लोगों का दिमाग काम करता है। कि जो आज की जनरेशन है वो सुनने के फेज़ में नहीं है। आप किसी भी आपकी जो भी जनरेशन, अगर मैं गैप की बात करूँ, इवन मैं मेरी भी बात करूँ, तो मेरे से जो 3 या फिर 4 साल के छोटे जो बच्चे हैं उनसे भी अगर मैं बात करूंगा तो वो सुनने की फेज़ में नहीं रहते या फिर इच्छा उनकी नहीं रहती है। तो एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आप किसी को जानकारी दे रहे हो या किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो भी फ्री में, तो उस केस में आपको ये जानकारी सिर्फ 1 या 2 बार ही देनी है। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा, जो आज की जनरेशन है या फिर ये जो जनरेशन गैप है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज के जो बच्चे हैं वो मुंहफट है। अब मुंहफट का मतलब क्या हुआ कि 4 लोगों के बीच में आपको क्या बोल देंगे, किस तरह से आपका अपमान हो जाएगा, किस तरह से आपको अपमानित करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहली सजेशन ये है मेरी कि आप 1 या 2 बार ही उन लड़कों को या फिर लड़कियों को सजेशन दीजिए। आफ्टर दैट उन लोगों को अपने माता पिता के भरोसे छोड़ दीजिए। आपका उसके आगे कोई काम नहीं बनता या फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये चीज़ आपको समझनी होगी। दूसरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि देखिए, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है और आप किसी और को अगर वो शेयर कर रहे हो, मतलब इन जो भी आपके रिश्तेदार के बच्चे हैं उनके साथ अगर आप शेयर कर रहे हो या फिर आपके दोस्त के बच्चे या फिर आपका दोस्त भी है अगर उनके साथ आप शेयर कर रहे हो कि ये करियर जो आपने सिलेक्ट किया है ये गलत है, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं बल्कि खुद का ऑफिस शुरू करना चाहिए, या फिर आपका सजेशन ये होगा कि आपको आपका ऑफिस नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। बेसिकली आपका अगर अपोजिट यहाँ पर सजेशन है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आप 1-2 बार ही समझाइए, उसके बाद समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो आपका नॉलेज है ये सबसे ज़्यादा अगर इसकी किसी को ज़रूरत है वो है आपके खुद के बच्चों को। अगर आप आपके बच्चों को ये जानकारी देंगे तो उनका भला होगा। तो पहले मैं कहूँगा कि आप आपके घर से शुरुआत कीजिए। पहले आपके घर को आप खड़ा कीजिए, उसके बाद ही दुनिया को संवारने की कोशिश कीजिए। ये मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्ञान देना चाह रहे हो तो पहले घर से शुरू कीजिए, खुद से शुरू कीजिए। उसके बाद ये चीज़ें अगर आप लोगों को देंगे तो इम्पैक्ट होगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पहचान में कुछ लोग हैं, जब हम करियर स्टार्ट कर रहे थे हमारा, तो हमें ये कह रहे थे कि आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन अब हम जब देखते हैं कि उनके बेटे या फिर बेटियाँ कुछ भी नहीं कर रही है तो एक बात दिमाग में आती है कि जो हमें ज्ञान दे रहे थे अगर अपने बेटे को दे देते या फिर बेटी को दे देते शायद वो कोई और होते। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है, मैं इसमें किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चीज़ खुद पर भी अप्लाई करता हूँ कि अगर कुछ बताना ही है तो खुद से शुरू करो, किसी और को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आप आपकी फैमिली पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो। देन जो अगली बात है वो मुझ जैसे या फिर मेरी उम्र के लोगों के लिए वो ये कि अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है, आपका भी करियर अभी अभी शुरू हुआ है, जैसे मेरा करियर अभी अभी शुरू हुआ है, तो मैं कहूँगा कि उस केस में बिना पूछे किसी को भी ज्ञान मत दीजिए, किसी को भी ये सलाह मत दीजिए कि आप ये करियर स्टार्ट करो वो करियर स्टार्ट करो। अगर आप मेरी भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 3-4 सभी जो भी करियर ऑप्शन है वो वहाँ पर बताए, लेकिन मैंने ये कभी भी उस वीडियो में नहीं बताया कि आपको यही करियर सिलेक्ट करना है। बिकॉज मैं जिस फेज़ में हूँ मैं कहूँगा कि मैं भी अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं भी अपने जो डिसीजन है उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली हम भी यहाँ पर सीख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी को डिसीजन दे रहे हो और आपकी खुद की भी शादी नहीं हुई है तो उस केस में मैं ये कहूँगा कि आपको ज़िम्मेदारी जो होती है उसका एहसास ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या जिम्मेदारियाँ होती है। तो ये जो आपका जो दिमाग होता है वो उस तरह से काम नहीं करेगा जो एक पेरेंट्स का करता है, जो एक बड़े लोगों का दिमाग काम करता है। तो इसमें बिना पूछे किसी को भी सजेशन मत दीजिए। अगर आपको सजेशन देना ही है, अगर आपको ज्ञान देना ही है, तो मैं कहूँगा कि आप मेरी तरह एक यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए। बिकॉज यूट्यूब चैनल का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जो भड़ास होती है ज्ञान निकालने की वो तो निकल जाती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है, अगर आपके नॉलेज में सच में पॉइंट है, अगर आपके नॉलेज में इन्फॉर्मेशन में सच में दम है तो लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। अगर आप उस वीडियो में आप या फिर आपकी बातों में कुछ भी दम नहीं है तो आपके वीडियो को व्यूज़ भी नहीं आएंगे और लोग देखेंगे भी नहीं। तो इससे आपको एक क्रॉस चेक मिल जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हो उसमें सच में दम है या नहीं, या फिर उस चीज़ को लोग एटलीस्ट मैं कहूँगा कि लोग पसंद करते हैं या नहीं, ये तो आपको पता ही चलेगा। जैसे अब मैं ये जो वीडियो बता रहा हूँ अब मुझे पता ही चलेगा कि इस सीरीज़ को लोग पसंद करते हैं या नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भाई सबसे पहले आप खुद के करियर पर फोकस करो, खुद की शादी करो। जब आपके बच्चे होंगे तो उनके करियर पर फोकस करो। उसके बाद जब एक उम्र आ जाएंगी, जब आपको सभी प्रकार के अनुभव आ जाएंगे, उसके बाद आप बाकी लोगों को करियर के रिलेटेड सलाह दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये सलाह देना थोड़ा रिस्की बन जाएगा आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी।
और इस वीडियो के आखिर में मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, ये तो हुआ कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं उस केस में ये चीज़ें हुई, लेकिन आपका सच में ये मन है कि आपका कोई रिश्तेदार है, उनका जो बेटा है या फिर बेटी है कुछ गलत डायरेक्शन में करियर में जा रहा है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये सही रास्ता है, इस पर जाना था, ये अगर आपकी सच में मन से इच्छा है तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप जो बच्चा है उनसे एक बार बात कीजिए, एक दो बार। वो नहीं सुनेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स के साथ एक बार ज़रूर बात कीजिए। बिकॉज देखिए, हो सकता है कि जो बच्चा है वो उस फेज़ में ही ना हो कि वो आपकी बातें ना सुने, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अगर उस लेवल पर समझदार होंगे तो वो आपकी बात को ज़रूर सीरियसली लेंगे और वो उनकी मेथड से उस बच्चे को या फिर उस बेटी को समझाएंगे, और वो जो आपकी इच्छा थी कि उस बेटे का या फिर उस बेटी का भला हो, तो वो आपकी तरफ से जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से हो जाएगा। और एंड में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी अगर करियर सिलेक्ट करता है, कोई भी अगर कुछ भी अगर लाइफ में डिसीजन लेता है, तो मैं कहूँगा कि वो लड़का या फिर लड़की अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेता है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे सपोर्ट की किसी को ज़रूरत नहीं होती, मैं सच कह रहा हूँ, आपके सपोर्ट की सिर्फ आपके जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत है, किसी और के बच्चे को आपके सपोर्ट की, आपके नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं सच में विथ माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि लोग हमें भी जब ज्ञान देते हैं, जो कि मैं कहूँगा कुछ ज्ञान काम का होता है, कुछ बेवकूफ़ी भरा ज्ञान होता है, तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि हर किसी की ज्ञान की अब एक लेवल पर आने के बाद उस बच्चे को ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपके नज़र में वो बच्चा है, लेकिन उम्र के साथ जो एक्सपीरियंस उसने लिया है उसके साथ वो भी एक समझदार हो चुका है, और हो सकता है कि आपका जो अनुभव है वो एक पुराना अनुभव होगा। आपने मान लीजिए, मैं बताऊँ, आप मान लीजिए सिविल इंजीनियर है, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन देखिए, आपने जो सिविल इंजीनियरिंग की है उस वक्त जो ड्राफ्टिंग हो रही थी वो सब हाथों से होती थी, आज ऑटोकैड रेविड सॉफ्टवेयर पर हो रही है। तो हो सकता है कि आपका जो नॉलेज है वो पुराना हो चुका है इस जनरेशन के लिए। मैं देखिए, यहाँ पर मैं आपके नॉलेज को कम नहीं आंक रहा, लेकिन ये बात है कि अगर आपने आपका नॉलेज अपडेट नहीं किया तो शायद मैं कहूँगा कि जो आपकी सजेशन है वो उस लड़के के लिए या फिर उस लड़की के लिए आउटडेटेड हो सकती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जिस व्यक्ति को आप सजेशन दे रहे हो वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है। वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर हो सकता है कि एमई और एमटेक भी कर ली हो। तो मैं कहूँगा कि ये समझदार लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, वो आपके जो पर्सनल जो उनकी लाइफ की डिसीजन है वो ले सकते हैं, बस उन्हें जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो आपको करनी है। अगर वो आपकी बात ना सुने तो प्लीज़ उनसे पेरेंट के साथ बात कीजिए, उससे एक रास्ता निकल सकता है। आई होप कि ये जो वीडियो में बताया, ये इस वीडियो में जो भी मैंने बातें डिस्कस की, इससे किसी को हर्ट नहीं हुआ होगा, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा होगा। इनकेस अगर बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो मेरा इंटेंशन था वो यही था कि इस सीरीज़, अब ये सीरीज़ एक्चुअली यहाँ पर एंड हो चुकी है, इस सीरीज़ का इंटेंशन यही था कि मैं चाहता था कि जो बच्चा एक प्रिपरेशन कर रहा होता है गवर्नमेंट की, या फिर खुद का जॉब कर रहा है, या फिर किसी और कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उस वक्त जो लोग उसे सजेशन देते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ मजाक उड़ाने वाले सजेशन होते हैं, तो उससे वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, बिकॉज ये हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आई होप कि ये मेरी जो छोटी सी कोशिश है इससे मदद होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।